कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री किसी एक समाज के लिए ये कहे कि मैं तुम्हारा डीएनए कराऊंगा, तुम्हारा बाप कौन है, तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। सुनिए, गलत क्या गलत, इस पूरे राजस्थान सरकार की, राजस्थान प्रदेश की गरिमा पे चोट पहुंची है। और ऐसा व्यक्ति विधानसभा के अंदर जवाब दे रहा है, विधानसभा के अंदर आ रहा है और मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा नहीं ले रहे। क्या हक है आपको किसी दूसरे समाज का डीएनए पूछने की, उसका बाप कौन है ये पूछने की? किसने आप लोगों को ये ताकत दी है, पावर दी है? और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान इस पक्ष में नहीं आया कि माननीय मंत्री ने गलत शब्द कहे। एक तरफ संस्कारों की बात कहने वाली पार्टी इस प्रकार के बयान देता है तो पूरा आदिवासी समाज नहीं, पूरा राजस्थान शर्म से झुक जाता है। तो क्या बोलूं मैं? अरे टाइम गंवा रहे हो, 12 बजे क्या बोलूं अध्यक्ष जी? क्या भाषण करवा रहे हो? किस नंबर में भाषण नहीं है, आप भाषण करवा रहे हो इनके? आप कानून को नहीं मानते, इस विधानसभा की परंपराओं को नहीं मानते, आप किसको मानते हो? और यहाँ संविधान को खत्म किया जा रहा है। इससे पहले भी, अरे आपको जवाब दे रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा उदाहरण आया है। हम संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए, संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए। ये संवैधानिक है, अध्यक्ष की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे मंत्री। ये कोई गदर मचा रखा है आप लोगों ने, कोई गदर मचा रखा है, तो जवाब नहीं दे सकते उन मंत्रियों को, बचाओ मत। मैं आपका ध्यान संविधान के धारा 176 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जो सदन हो रहा है ये राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होना चाहिए। एक तरफ पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा संविधान को कमजोर करने की बात चली, उसके बाद नया सत्र शुरू हुआ। एक मिनट बात सुनिए, मैं करता हूँ, आप बैठिए। अरे माननीय सदस्य आसन पाओ पे। माननीय सदस्य, आपके नेता खड़े हुए हैं, फिर बीच में बोल रहे हो ये मेरा काम है। ये काम मेरा है, आपका नहीं है। ये काम मेरा है, मेरा काम आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं इसका उत्तर देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पहले शपथ है, पहले आप अध्यक्ष जी, मेरी बात में ये व्यवस्था का प्रश्न है। बोलने का अवसर दूंगा आपको, बोलने का, आपको इसके बाद आप शपथ करा लेना, आपको बोलने का अवसर दूंगा। ये संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। शपथ की बात सुनिए, आज संविधान को नहीं माना जा रहा है, इसकी व्यवस्था में दूंगा। संविधान की बड़ी किताब लगाकर मोदी जी के, आप राज्य व्यवस्था, मोदी जी उसके आगे लड़त कर रहे हैं और यहाँ संविधान को खत्म किया जा रहा है। तो संविधान के अंदर, शपथ, संविधान के अंदर ये व्यवस्था दी गई है। कोई भी सत्र शुरू होगा, नया सत्र जब भी शुरू होगा, राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आपकी बात को खारिज करता हूं। आप संविधान की पालना करवाइए। आप राजो, अध्यक्ष जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अरे इसका उत्तर देता हूं। आप राजिए, सदन की बैठिए, सदन की कार्रवाई चलने दीजिए, आपकी बात का उत्तर आएगा, आपकी बात का उत्तर आएगा। आप राजो, माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून की जानकारी के अभाव में कहा जा रहा है ऐतराज। ये जो ऐतराज दिया वो कानून की जानकारी के अभाव में। संविधान के अंदर 176 के अंदर ये कहा गया है कि जब भी नया सत्र शुरू होगा तो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। दूसरा ये कहा गया है कि नवनिर्वाचित नई विधानसभा जब भी आएगी उसका प्रथम सत्र जो है राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आपने अभिभाषण शुरू कराया, पिछली जो विधानसभा आपने बुलाई दिसंबर के अंदर, और दिसंबर के अंदर जो विधानसभा आपने बुलाई जिसमें माननीय सदस्यों की शपथ हुई, और उसके बाद 19 जनवरी को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, और उसके बाद में मार्च में आपने सत्रावसान कर दिया। वो जो सत्र आपका था वो दिसंबर का था, आपने उसका बीच में सत्रावसान नहीं किया, वो कंटिन्यू चला। हो गई बात। ये संविधान को चैलेंज करने वाली बात। जवाब दे रहे, जवाब मिल रहा है। इससे पहले भी, अरे आपको जवाब दे रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा उदाहरण आया है। आप बात तो सुनिए, आप बात सुनिए, आप चुप रहिए। आप आज पहले ही दिन मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। कान खोल के सुन ले, मेरे को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर न करें। आपने बोल दिया, उत्तर सुनिए। नहीं, इससे पहले भी मुझे ध्यान आ गया, इससे पहले भी 93 के अंदर सेम स्थिति हुई थी। दिसंबर 31 को विधानसभा बुलाई गई, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, और उसके बाद दोबारा फरवरी के अंदर भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। आप इसका एग्जामिन करवाइए। सही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आपकी बात आ गई, संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं।
ये आज की जो बैठक है ये संवैधानिक है। ये बैठक है संवैधानिक है। बात हो गई। ये बैठक संविधान का जवाब सुन लो माननीय प्रतिपक्ष, संविधान का जवाब सुन लो। सुनिए, उत्तर हो गई। जवाब सुन लो, अभी जवाब सुन लो, संविधान का जवाब। डोटासरा जी विपक्ष माननीय दे रहा हूँ। बैठिए, आपको कहना जाए फिर मैं व्यवस्था देता हूँ। आपके बात पहले मेरे को सुने। अरे कानून मंत्री उत्तर तो देगा। माननीय विपक्ष के नेता। अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद दूंगा आपको जो आपने व्यवस्था दी। 5 मिनट की बात नहीं है, बात इतनी गंभीर है कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री किसी एक समाज के लिए ये कहे कि मैं तुम्हारा डीएनए कराऊंगा, तुम्हारा बाप कौन है, तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। और उसके बावजूद भी सुनिए, गलत क्या गलत, अब आप उनको जवाब मत दे, आप मेरे को। ये जिस प्रकार से इस पूरे राजस्थान सरकार की, राजस्थान प्रदेश की गरिमा पे चोट पहुंची है, और ऐसा व्यक्ति विधानसभा के अंदर जवाब दे रहा है, विधानसभा के अंदर आ रहा है और मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा नहीं ले रहे। क्या हक है आपको किसी दूसरे समाज का डीएनए पूछने की, उसका बाप कौन है ये पूछने की? किसने आप लोगों को ये ताकत दी है, पावर दी है? और मुझे बड़ा दुख इस चीज का हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री के इस बयान के बाद में मुख्यमंत्री जी का बयान और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान इस पक्ष में नहीं आया कि माननीय मंत्री ने गलत शब्द कहे। एक तरफ संस्कारों की बात कहने वाली पार्टी और दूसरी तरफ बच्चों के अंदर क्या संस्कार हो ये तय करने वाला शिक्षा मंत्री इस प्रकार के बयान देता है, तो पूरा आदिवासी समाज नहीं, पूरा राजस्थान शर्म से झुक जाता है। मैं कहना चाहूंगा मेरे पूरे विपक्ष की, मेरे नेता और हमारे सभी इनकी सूची विधायकों की ये डिमांड है, सभी आदिवासी भाइयों की ये डिमांड है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री का इस्तीफा ले और मंत्री सदन के अंदर माफी मांगे। यही बात मैं कहना चाहूंगा। एक सेकंड विपक्ष नेता कुछ बोल। कि सरकार के विधायक ही बड़े परेशान है, कह रहे हैं कि 2 महीने में पादरी गैंग का आतंक बढ़ गया। तो क्या सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, मंत्री जी ने मना कर दिया है कि हमने जो व्यवस्था करा रखी है वो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा हम व्यवस्था नहीं कराएंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो विधायक महोदय का सवाल है कि 2 महीने में जो अपराध वहां लगातार बढ़ रहे हैं उसकी व्यवस्था आप कराएंगे, या आपके 12 का जो प्रशासन है वो वहां हमारे पूर्व मंत्री जी हैं, उन पे मुकदमे दर्ज करने में लगा हुआ है। पिछले 7 महीने में 9 मुकदमे दर्ज हो गए, तो उनके पास वो मुकदमे दर्ज करने का, कार्रवाई करने का तो समय है। अरे आप बीच में नहीं बोलेंगे। सरकार के राज्य के विधायक हैं, जो राज्य के विधायक हैं उनके वहां पे जो आतंक बढ़ रहा है उस पे कार्रवाई करने का समय नहीं है। इस चीज का जवाब नहीं बोलेंगे। अरे बैठे बैठे नहीं बोलेंगे, आप चुप रहिए। यहाँ मुद्दा आया है, माननीय मंत्री जी भी मान रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या सरकार जिन जिन विभागों का इसके अंदर रोल है उन विभागों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच कराना चाहती है? और दूसरा, जिन लोगों ने एनओसी दी है, क्योंकि दोनों ही चीजें, अगर एनओसी दी है और पानी वहां भर रहा है तो एनओसी गलत दी है, तो क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच कराएगी कि एनओसी दी गई है तो गलत दी गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए। माननीय सदस्य इनको पुकार लिया है, आपका हो गया। आप संतुष्ट हैं? आप लोग अध्यक्ष से ऊपर हो क्या मंत्री लोग? अरे अध्यक्ष की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं मंत्री। अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहिए, मैंने अनुमति नहीं दी। अभी बैठिए। अध्यक्ष जी की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं मंत्री। बैठिए, इनको ट्रेनिंग दीजिए। अरे आप ही सदन नहीं चलने देना चाहते हो क्या? अरे आप सदन चलने दो, बैठिए। आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हटा दिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को पूरक प्रश्न का अधिकार है, लेकिन मूल प्रश्नकर्ता का काम पूरा होने के बाद प्लीज बीच में मत करो। मैं पुकार हो गया उनका। अरे दोनों हो गए उनके।
अच्छा ऐसा है, मेरा पूरा क्वेश्चन होने दो अध्यक्ष महोदय। दोनों हो गए, मेरी बात भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, जवाब नहीं आया। अध्यक्ष एक जी, बार मेरा पूरा क्वेश्चन होने के बाद में ये बात को डिस्टर्ब कर रहे अरे हैं। आपको एक बुलवा बार- रहे हैं, एक आपको मैं बार। बुलवाऊंगा। आप एक मिनट। अरे आपको नेता नहीं मानते? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अरे अरे हो गया, आप बोलिए, बैठिए। अरे अध्यक्ष जी, बैठिए। कई प्रश्न बाकी हैं, आपसे अनुरोध है कि आप बैठ जाइए। आप बोलिए। बड़ी अरे विडंबना है, मैंने पुकार लिया नाम। बड़ी बीच विडंबना है में अध्यक्ष जी। प्रश्नकाल के बीच में और कोई सदस्य नहीं बोलेगा। अध्यक्ष जी, पहले तो हाउस को ऑर्डर में लेके आओ। आप अपना विषय रखिए। आप सत्ता पक्ष के लोग कैसे बीच में आप खड़े हो? विषय रखो ना। विषय है अध्यक्ष जी, बोलो। पहले अरे आप हाउस बोलना को शुरू करो कंट्रोल ना में अपना लेके आओ। विषय। नहीं फिर आप चला लीजिए। नहीं तो अगला प्रश्न चले बोलूंगा। जाते हैं। नहीं तो अगला आप ये कोई बोलिए। मतलब हुआ? आप अनुमति दे दीजिए। आप इनको अध्यक्ष जी, आप बोलिए। ये इनको मैं बैठाइए। दे रहा हूं। पहले इनको अनुमति दे- बैठाइए। अरे उनको बोलिए। आप तो नहीं, ऐसे कैसे बोलूं? आप भी हल्ला मचाते हो तो ये बोलते हाउस को ऑर्डर में लेके आइए। सत्ता पक्ष के लोग, अरे बैठो बैठो। अरे अध्यक्ष जी, बैठिए। अध्यक्ष जी, अरे माननीय सदस्य, प्रश्नकाल है, ये प्रश्नकाल है, ये प्रश्नकाल है। माननीय आप मंत्री रहे हो, बोलो। एक बार तो ये प्रश्नकाल नहीं है क्या? अरे बैठिए ना, आप बोलिए। आप बैठिए। आप बोलिए। एक दिन का आप ट्रेनिंग का सेशन इनको दे दीजिए। ये आपके कहने के बावजूद, आपकी अनुमति के बाद मैं बोल रहा हूं, उसके बावजूद सरकार के मंत्री जिनको बोलना नहीं चाहिए, अरे आपके अपनी सदस्य सीट को से- भी आप नेता बोल रहे हो तो नहीं बोलना नहीं चाहिए। नहीं नहीं आप नहीं, खड़े हो इनको मत जाते हैं। कहिए, इनको आप- मत कहिए, आप आप बोलिए। इनको कहिए। अरे आपको आप बोलिए ना। नहीं तो इससे क्या टाइम- बोलूं मैं? अरे टाइम हमारे 12 नहीं बजे तो तक क्या आप बोलूं क्वेश्चन अध्यक्ष नहीं आएंगे। जी? यहाँ भाषण करवा रहे हो क्वेश्चन आवर में, भाषण नहीं है, आप भाषण करवा रहे हो इनके, ये बहस करा रहे हो क्या? ये भाषण कर रहे हैं। मैं अगला प्रश्न बोलूंगा। आप नहीं तो ये कोई बात हुई क्या? श्रीमती इंदिरा, आपकी अनुमति से, आपकी अनुमति से मैं बोल रहा हूँ, आप बोल नहीं रहे ना। उसके बाद में मंत्री आप टोक रहे बोलिए पहले, आप बोलिए ना। आपको अनुमति दी है। कोई बोलने दे जब तो नहीं हाउस बोलोगे को ऑर्डर में लेके आओ। नहीं बोलोगे तो अगला हाउस प्रश्न को आएगा। ऑर्डर में लेके आइए। नहीं बोलोगे तो अगला प्रश्न आएगा। ये भविष्य ये में लोग आसन का अपमान कर रहे हैं। ये मेरा इनकी का- जिम्मेदारी है सदन अरे आप बोलो, चलाना, अपना विषय रखिए। और ये आसन का अपमान करते हैं, आपको अपमान करते हैं। आप अपना प्रश्न पूछे। आप अपना प्रश्न मान्य पूछिए। मान्य सभापति महोदय, अरे इन लोगों ने तो अपने आप मुख्यमंत्री को नेता भी नहीं समझा था पिछले 5 सालों में। अरे कौन से मुंह से बात कर रहे हैं आप अरे लोग? मंत्री महोदय, हर सवाल पे खड़ा होने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हाँ, जो विधायक सवाल रखता है उसको 2 प्रश्न पूरे प्रश्न अभी- बोलने की जिम्मेदारी है। देखिए- वो बैठता भी नहीं, उससे पहले आप लोग खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष जी से बात कीजिए। आपके विधायक ने 5 साल में मुख्यमंत्री को समझा अरे, दिया। माननीय मंत्री महोदय, सदन चलने दीजिए। आप बोलिए। मैं बिना परमिशन के कभी नहीं खड़ा होता हूँ। देगा। अध्यक्ष जी की परमिशन होने के बाद ही खड़ा हुआ हूँ, ये जानकारी अरे आप आप अपना कर विषय रखो। लीजिए। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है, सीधा प्रश्न ये है, आप अपने आप को देखो। सीधा मेरा प्रश्न है, मिस्टर रोहित, क्या सरकार ये बताना चाहेगी, माननीय सदस्य, ऐसा नहीं। खंड 1 में जो पूछा गया है कितने आवंटन के प्रकरण पेंडिंग है, खंड 1 का जवाब दे दे, फिर दूसरा और पूछूंगा। दे दिए। बोलिए माननीय मंत्री महोदय। पहले माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 में आवंटन का संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा, नियम पूछे इन्होंने और नियम बता दिए। और नियम बता दिए। आवंटन के संबंध में दूसरी तरह से प्रश्न लेकर आओ, कोई इसमें ये प्रश्न आपके सामने पड़ा है, ऐसा है। कोई आवंटन के संबंध में प्रश्न अध्यक्ष नहीं जी, किया। अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने पूछा तो कह दिया घर आके बता दूंगा। आप श्रीमती इंदिरा, नहीं, मेरा दूसरा प्रश्न और है, ये जो ये कोई गदर मचा रखा है आप लोगों ने, कोई गदर मचा रखा है। नाम पुकार लिया। अच्छा आप पूछ लीजिए, आप चला लीजिए। श्रीमती इंदिरा, अध्यक्ष जी, श्रीमती इंदिरा, अध्यक्ष जी, ये क्या मतलब कर रखा है आप लोग? हाँ मेरे को एक्टर नहीं करना, आपको बोला। आई सेंड यू। आप क्वेश्चन का जवाब तो दूसरा तो पूछने दीजिए, श्रीमती इंदिरा पूछो, प्रश्न पूछो। आप प्रश्न तो पूछने अरे आप दीजिए, प्रश्न पूछो, नहीं तो अगला प्रश्न आएगा। आप दूसरा प्रश्न तो पूछने दीजिए। बोलो। आप इन मंत्रियों को बचाओ मत, अरे बोलो। तो जवाब नहीं दे सकते उन मंत्रियों को बचाओ मत। अध्यक्ष जी, नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ वो जवाब दिलवाइए। आप बोलो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो जवाब दिलवाइए। आप- कोई मतलब है क्या आपका? देने में भाग नहीं रहे, सब सक्षम है। कोई मतलब प्रश्न संख्या हमारे राठौर साहब खड़े होते हैं। माननीय मंत्री कौन नहीं महोदय, मानता है? माननीय मंत्री महोदय, श्री लक्ष्मण, ये ऐसे, इसको एक्सपेंस करवाइए आप, विचार करेंगे। इसको एक्सपेंस करवाइए। श्री लक्ष्मण, ये क्या मतलब हो गया? कौन नहीं मानता?
अरे आप लोग तो अध्यक्ष जी को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, इस विधानसभा की परंपराओं को नहीं मानते, आप किसको मानते हो? आपके मंत्री मुख्यमंत्री को नहीं मानते। अभी इस्तीफा दे के आए, अपने गिरबान में जाके देखो। आप गुप्त मतदान करवा दो, आप नहीं बचोगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।